हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। एक प्रस्ताव आ जाया। मैं मुख्यमंत्री जी से एक बात पूछना चाहूंगा कि इस देश में कोई राज्य ऐसा नहीं है जिसमें किसान यूनियन ना हो। राष्ट्र के स्तर पे भी बहुत सारी किसान यूनियन बनी हुई है और उस किसान यूनियन में बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जिनकी अपनी खुद की बहुत बड़ी जमीनें हैं, लेकिन कैसे छोटे किसान को बचाया जा सके उसके लिए वो लोग उनकी अगवानी भी करते हैं। ऐसे लंदन लोग हैं जिनको न केवल हमारे देश पे कृषि पे आधारित लोगों की कैसे मदद हो, बल्कि दुनिया भर में कैसे कृषि को बढ़ावा मिले, उसके लिए उन लोगों को दूसरे देशों में भी उनकी राय जानने के लिए बुलाया जाता है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि जब ये एक्ट बनाया, उससे पहले जब इसका ड्राफ्ट तैयार कर रहे थे, क्या किसी किसान यूनियन को उसमें शामिल किया गया? कोई किसी प्रदेश की, इसकी कॉपी बना लो, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आप केरला तक ले लो, किसी भी प्रदेश के किसान ने क्या इसके लिए डिमांड करी थी कि किसानों के लिए कोई एक ऐसा बिल लेकर के आओ जिससे किसान को बड़ी बड़ी जो कंपनियां बनी हुई हैं कल उनके अधीन होना पड़े, कल उनके साथ उनको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करके अपनी गर्दन उनके हाथ में पकड़ानी पड़े? देश में कहीं किसी ने, एक भी राज्य के किसी किसान यूनियन के व्यक्ति ने इस बात को लेकर के कोई डिमांड नहीं करी। कहीं कोई मांग नहीं उठी इस बात की कि कोई ऐसा कृषि को लेकर के नया बिल लाया जाए। बावजूद उसके इस लॉकडाउन के अंदर, जब सारा का सारा देश लॉकडाउन में फंसा हुआ था, एक ऐसा ड्राफ्ट तैयार कर लिया जिसमें समूचे देश के अंदर ना तो विधानसभाओं में, ना कहीं लोकसभा में, ना राज्यसभा में पूर्ण रूप से चर्चा हो सकी। राज्यसभा के अंदर तो बिना बहस के इसको पास करवा लिया गया। सारे देश के जितने भी मीडिया के लोग थे उन्होंने इस बात को लेकर के चर्चा करी कि पहली दफा राज्यसभा में बिना बहस के किसी बिल को सत्ता में बैठे लोगों ने पास करवाने का काम किया। ना वहां इस पे बहस हुई, ना कोई चर्चा हुई। अभी अभय सिंह जी इस पे चर्चा कर रहे थे, बता रहे थे कि बिल बहुत अच्छा है। बिल अच्छा है तो बैंक की गारंटी क्यों मांग रहे थे? अगर बिल अच्छा है तो फिर आपको इस पार क्यों कर रहे थे कि किसान की फसल की बैंक की गारंटी भी होनी चाहिए? मुझे आपसे नहीं पूछना, बैठो आप, जिसने जवाब देना वो देगा। आपने सभी में ये बात कही है, रिकॉर्ड में है आपके, कि मेरी एक सिफारिश है आपको भी डर है इस बात का, आपको भी इस बात का डर है। सर मेरा नाम लिया आपने उनका नाम लिया तो उनको जवाब देने का, पहले बोलने तो मेरे नाम राशि कोई खास बात नहीं, आपने जो कहा है उसके बारे में उनको जवाब देने का। सर मैं भी, हम भी किसान हितैषी हैं और मैंने जो ये बात कही है वो इसलिए कही है कि ताकि किसान को जरा सा भी रिस्क कहीं ना बचे और किसान सेफली इस कॉन्ट्रैक्ट को डील कर ले। मैं सिर्फ किसान की सेफ्टी के लिए किया है, मैं इस बिल की मैं कमी कोई नहीं बता रहा। तो जितनी ज्यादा सेफ्टी हो जाए उतनी बढ़िया है और एक्ट में प्रोविजन है। सर बैठो सर, मैं भी यही बात कह रहा हूं। आप कहते हो मैं किसान हूं, खेती करता हूं, तो आपको डर लगा ना कहीं कि मेरी फसल को कोई खा ना जाए, मेरी फसल का पैसा कहीं चला ना जाए, इसलिए आपने बात कही।
अदरवाइज आपको ये बिल इतना ही अच्छा लग रहा था तो ये बात आपको कहने की जरूरत नहीं थी। इतनी बड़ी गारंटी सरकार की होती। किसान के हितैषी नहीं हो, किसान के दुश्मन हो। हितैषी तो होते तो फिर इस बिल में खड़े होने की बजाय, इस पे चर्चा करने की बजाय, जिस तरह इन जेजेपी के कई नेताओं ने किसानों के बीच में जाकर के कहा, शायद आज उनकी मजबूरी होगी, किसी वजह से बोल नहीं पा रहे होंगे। आप लोगों ने किसी किसान को आप दक्षिण हरियाणा लोगों में ने किसी किसान ऐसा को पैदा बिल लेकर के आई आपकी केंद्र की सरकार कि आने वाले समय में तुम्हारी 3 पीढ़ियों को भी किसान जो है, इस विधानसभा का दरवाजा तो बहुत दूर की बात है, पंचायत का भी नहीं देखने देगी। किस गलतफहमी में इसमें एक बात कल और चर्चा में आई थी। सत्ता पक्ष की तरफ से कहा गया था कि सन 1955 में लाल बहादुर शास्त्री जी ने लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे, 55 की बात है। ये कानून 55 में बना था, 65 में बना है। आप इसको क्लियर कर लो। देखिए, ये सुझाव तो जरूर 55 में भी आया होगा, लेकिन इसको लागू करने का काम जब लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री बने, उस समय कमेटी बनी और उस समय 67 में पहली बार एमएसपी घोषित करके और प्रोक्योरमेंट शुरू हुई 1967 में। चलो, मैं ये कह रहा था कि उस वक्त जो कानून बनाया गया था उसमें बिल्कुल स्पष्ट था कि केंद्र सरकार ने जो खाद्यान्न है, दालें हैं, कोई तिलहन है, तेल है, आलू प्याज है, जो हर रोजमर्रा की किसान की जरूरत की चीज है, उन सब चीजों की कोई जमाखोरी नहीं हो सकेगी। आपकी सरकार ने तो केंद्र की ने उस एक्ट को भी खत्म कर दिया। कोई भी कंपनी जो है आलू का स्टॉक कर सकती है, प्याज का कर सकती है, किसी खाद्यान्न का कर सकती है, तेल का कर सकती है, गेहूं का, चने का, दालों का, हर चीज का जितना चाहे उतना स्टॉक कर सकती है। उसी का नतीजा आज है कि इन दिनों में गांव-गांव के अंदर लोग अपनी ट्रालियों में प्याज भर के और आवाज लगा करके 5 रुपए 7 रुपए किलो के हिसाब से बेचते हैं। आज वही प्याज 100 रुपए किलो मिलता है आपको। इसका मतलब आपने जिस कानून को अमली जामा पहनाया है उसकी वजह से आज जो है प्याज का स्टॉक हो गया। आज से 15 दिन पहले अखबार की खबर थी, मैंने पढ़ा था, नासिक सबसे बड़ा केंद्र है इसका प्याज का, और अब की बार 20 लाख मैट्रिक टन प्याज ज्यादा महाराष्ट्र में आया है। बावजूद उसके 20 लाख मैट्रिक टन ज्यादा आने के बाद भी आज प्याज के दाम जो है किसान के खेत से जब लिया जाता है तब तो 5 रुपए 4 रुपए किलो के हिसाब से, और मंडी में आने के बाद जिन लोगों को आपने इस बात की छूट दी है वो लोग फिर इसको स्टॉक करके आज 100 रुपए किलो के हिसाब से बेच रहे हैं। जिस आलू को लोग सड़क पे फेंक करके जाते थे, आज आपके इस गलत कानून की वजह से उनको मजबूर होकर के सस्ते में इनको देना पड़ा कंपनियों वालों को, और इन्होंने अपने बड़े बड़े जो आपके कोल्ड स्टोरेज हैं उनमें ले जाकर के स्टॉक कर दिया। अगर ये कानून बनाना था, इस कानून के अंदर जिस ढंग से प्रधानमंत्री जी ने स्वयं अपनी मन की बात में ये कहा था, जो स्वयं देश को एड्रेस कर रहे थे और कह रहे थे कि हम छोटे छोटे फार्मर जो हैं उनको कोऑपरेटिव सेक्टर के माध्यम से उनके गांव के अंदर कोल्ड स्टोर बना करके देंगे, उनके गांव के अंदर स्टोरेज बना करके देंगे ताकि वो अपना माल उसमें रख लें। तो पहले इन सब चीजों की व्यवस्था करते हैं और व्यवस्था करने के बाद फिर इस नियम को लागू करते हैं ताकि उस किसान को भरोसा होता कि सरकार की मंशा ठीक है। आपने तो कानून पहले बनाया और किसान को कब ये सारी फैसिलिटीज मिलेगी, इसके लिए अब तक किसी एक किसान तक किसी भी, चाहे वो आपके कृषि विज्ञान केंद्र बने हुए हैं, चाहे वो कोई आपका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, ना आपकी सरकार की तरफ से किसी को कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ये तो किसी ने अखबार के माध्यम से अगर पढ़ लिया
अगर उसने भी कहीं जानकारी जुटानी चाहिए तो उसको भी आगे से यह जवाब मिला। मैंने स्वयं हमारे कृषि ज्ञान केंद्र जो है, मेरे साथ लगता हुआ राजस्थान संगरिया, वहां के कृषि ज्ञान केंद्र से इस बात की जानकारी मांगी कि क्या कोई केंद्र की सरकार की तरफ से ये कानून बनने से पहले या कानून बनने के बाद कोई इस किस्म की इंफॉर्मेशन आपके पास है जिससे कोई 2.5-3 एकड़ का 4 एकड़ का किसान जो है, सब लोग आपस में कोऑपरेटिव ढंग से केंद्र की सरकार के उस पैसे से या प्रदेश की सरकार के उस पैसे से कल कोई अपना कोल्ड स्टोर बना सकता है, कल कोई अपनी स्टोरेज के लिए कोई स्टोर खड़ा कर सकता है, उसके लिए जमीन कहां से आएगी, कौन जमीन देगा, इन सब चीजों के लिए कोई आपको सेंटर की तरफ से लिख कर क्या है, सरकार को स्टेट की तरफ से लिख कर क्या है, कोई जवाब नहीं था। दूसरी तरफ आप इस कानून को बना दिया आपने, क्योंकि मेजोरिटी थी केंद्र में आपके पास। इस कानून को कांग्रेस भी बनाना चाहती थी, कांग्रेस भी सदा पूंजीपतियों के हाथों में खेलती रही। मुझे वो दिन याद है जब 2012 के अंदर केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और उस केंद्र की कांग्रेस की सरकार ने जब इसी ड्राफ्ट को जो आपने लागू किया है जब सदन में लेकर के लोकसभा में, तो उस वक्त कांग्रेस के पास मेजोरिटी नहीं थी। अनेक दूसरे क्षत्रिय दल ऐसे थे जिनकी वजह से कांग्रेस सत्ता में बनी हुई थी और उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा चले गए। मैं उनसे जरूर ये पूछता कि उनके बेटे ने स्वयं उसके अंदर इसी ड्राफ्ट को जब बिल के रूप में वहां लेकर के आए थे उसका समर्थन कर रहा था। आप एक चीज की जानकारी जरूर जुटा लें, गुजरात के अंदर KFC वाले अपनी फैक्ट्री लगाने गए थे, आपकी सरकार थी, मोदी साहब वहां चीफ मिनिस्टर थे और उन्होंने इसका विरोध किया था कि हम किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी को अपने प्रदेश में कोई इंडस्ट्री नहीं लगाने देंगे। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लड़के दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो उस वक्त सांसद था, उसने ये हाउस में कहा कि हम KFC को इनवाइट करेंगे, हरियाणा में हमारी सरकार है और हम उनको अच्छे आलू की क्वालिटी देंगे। और ये भी कह बैठा साथ साथ कि 24-24 इंच के आलू उगा के भी देंगे। उस वक्त विपक्ष के नेता आपकी श्रीमती सुषमा स्वराज जी थी, स्वर्गीय, उन्होंने जहां उसका मजाक उड़ाया था, मजाक उड़ाना संभाविक था, वहीं उन्होंने इस बिल का विरोध किया था। उस वक्त तो आपकी पार्टी इसका विरोध कर रही थी, आज आप समर्थन कर रहे हो। आज कौन से किसान यूनियन ने आपसे आकर के आग्रह किया था कि आप इस किस्म का कोई कानून बनाओ जिससे हमारी गर्दन जो है ऐसे लोगों के हाथ में जाकर के फंस जाए, ऐसे जंगल में हम आ जाए जिससे हमें कोई ना बचा सके। आप बारी बारी ये कहते हो कि किसान की जमीन इससे गिरवी नहीं रखी जाएगी। आप एक काम करो, 2017 के अंदर आपकी ही पार्टी की तरफ से एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी जिसमें बड़ी बड़ी कंपनियों के, जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनी है जो चाहे वो बिस्किट बनाने का काम करती है, चाहे कोई KFC जैसी है, कोई मैकडोनल्ड जैसी है, इन सब के CEOs को बुलाया था, चाहे कोई पेप्सी के थे, इन सबको दिल्ली बुलाया गया था और दिल्ली बुला करके उसके अंदर 2 किसान संगठनों से जुड़े व्यक्तियों को बुलाया था। एक का नाम तो काका था जो ब्राह्मण जाति से संबंध रखता है और मध्य प्रदेश का किसान लीडर है, एक तो उसको इनवाइट किया गया था उसमें, और दूसरा व्यक्ति जो पंजाब का मान है, जो किसान लीडर है, उसको बुलाया गया था और उन दोनों को बुला करके ये कहा गया था कि हम कोई इस तरह का फैसला ले रहे हैं जिससे आने वाले समय में किसान को फायदा होगा। मीटिंग निर्धारित होगी, समय निर्धारित होगा, 3 बजे तक का समय तय कर दिया गया था। 2:45 बजे तक उन दोनों किसान नेताओं की कोई बात नहीं सुनी गई थी और जब 15 मिनट बचे तो जो मान साहब थे उनको इस बात का एहसास हुआ कि ये तो केवल तुम्हारी आज स्टैंप लगाना चाहते हैं, ये तो किसान के खिलाफ ऐसा कानून लेकर के आ रहे हैं जिससे आने वाले समय में किसान बर्बाद हो जाएगा। इसलिए उन्होंने जाकर के कुंडी बंद कर ली और वहीं से शोर मचा करके कहा कि जब तक आप हमारी बात नहीं करोगे, हमारी बात नहीं सुनोगे, तब तक हम आपको बाहर नहीं जाने देंगे। अगर कोई बाहर जाएगा तो हमें या तो इस गेट से उठा करके बाहर फेंक करके जाएगा या हमारे साथ मार पिटाई करेगा।
ताकि हम जाकर के प्रेस के सामने रो तो ले, कह तो दे भी हमारे साथ आज इस तरह की जबरदस्ती हुई है। आज आपकी सरकार ने जिस ढंग से इस देश के किसान के साथ मनमर्जी करी है, जिस तरह का काले कानून बनाए, बिल लेकर के आए, आज जिस तरह से आप अकेले बैठ के उस पर मोहर लगाना चाह रहे हो, मैं आपसे मुख्यमंत्री जी एक बात कहना चाहूंगा, ये हरियाणा प्रदेश जो है इसमें 70% से ज्यादा लोग कृषि पे आधारित हैं। यहाँ खेती करने वाले लोग हैं सारे के सारे। आपने तो कभी खेती नहीं करी, आपने कह तो दिया, मैंने भी हड़बा करके देखा है, लेकिन मेरी ख्याल है अगर आपसे मैं ये पूछ लूं कि किस महीने में कौन सी फसल में कितना पानी दिया जाता है तो शायद मुसीबत खड़ी हो जाएगी। यहां बहुत सारे ऐसे साथी हैं आपके जिनको इन बातों का ज्ञान नहीं है, लेकिन आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आपकी जिम्मेवारी ये बनती है कि जिस प्रदेश का 70% किसान आज इसका विरोध कर रहा है, आप उस पर मोहर लगाने की बजाय अपने से आज जो आप ये लेकर के आए हो प्रस्ताव जो लेकर के उसको वापस लो और वापस लेकर के 2 लाइन का प्रस्ताव नया भेजो केंद्र की सरकार को कि किसान को अगर आपने सही मायने में मजबूत करना है तो फिर एमएसपी की गारंटी दो। बारी बारी कहा जाता है, बयान आते हैं, आपके आते हैं, औरों के कईयों के आते हैं कि एमएसपी की हमारी जिम्मेवारी है, एमएसपी से अगर 1 पैसा भी कम में कोई फसल बिकी कल को तो फिर हम रिजाइन कर देंगे। आज भी मंडियों में जाकर के देख लो, कोई एमएसपी नहीं है। मेरा जो विधानसभा क्षेत्र है वो सारा राजस्थान से लगता है। आपने कह तो ये रखा है कि कोई भी किसी भी प्रदेश का व्यक्ति किसी प्रदेश में जाकर के अपनी फसल बेच सकता है। अगर मेरे साथ लगते हुए राजस्थान का किसान अपना नरमा और कपास एलनाबाद की मंडी में लेकर के आता है तो उसको रोक दिया जाता है। उत्तर प्रदेश का किसान अगर अपना धान आपकी करनाल की मंडी में, आपकी सोनीपत की, पानीपत की, इन मंडियों में लेकर के आता है तो उसको रोक दिया जाता है। किसान की फसल आपके यहां करके एमएसपी पे ना बिके, उसके लिए तो आप रोकने का काम करते हो। एक तरफ ये कहते हो कि किसान अपनी फसल जहां मर्जी ले जाकर के बेच देगा, दूसरी तरफ आप रोकते हो। आपने स्वयं ये आदेश दे रखा है, स्वयं कह रखा है कि नहीं, इस तरह से किसान जो है दूसरे प्रदेश से आकर के हमारे प्रदेश में फसल नहीं बेच सकेगा। तो इसका तो सीधा मतलब है कि आप अपनी मनमर्जी से किसान की फसल को बिकवाओगे और किसान की फसल भिजवाने का काम करोगे। आपने तो इस बात पे भी बहुत जोर लगाया था, आपने मक्का भिजवा दिया। वो मक्के वाला किसान बेचारा आज रोता हुआ घूम रहा है। आज उसका मक्का बाजार में बिकने की बजाय 800-900 रुपए क्विंटल के हिसाब से उसको फेंक करके आना पड़ता है। आपने भी बड़ौदा में ये भाषण दिया था और कहा था कि अगर एमएसपी से नीचे एक दाना भी बिक गया तो मैं उसी टाइम रिजाइन कर दूंगा, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अपने चलो मंडी में मैं आपके साथ चलता हूं, प्राइवेट गाड़ी में बैठ करके। मुख्यमंत्री वाले में तो बैठ के जाओगे तो कोई 5-7 खड़े कर देंगे अधिकारी लाके कि हमारा ठीक रेट पे बिक रहा है, लेकिन प्राइवेट में चलो मेरे साथ मंडी में, आपके सामने सैकड़ों किसान ऐसे खड़े हो जाएंगे आकर के जो ये कहेंगे कि हमारा जो आज भी बाजरा जो है पिटा पड़ा है मंडी में, धान कोई खरीदने वाला नहीं है, आज धान को पशु नहीं खा रहा, ये हालत है। इसलिए मैं तो आपसे फिर यही कहूंगा कि आप अपने इस प्रस्ताव को वापस लेकर के ये प्रस्ताव भेजो ताकि इस प्रदेश के किसान को आपकी सरकार पे विश्वास हो सके कि प्रदेश की सरकार जो है किसान का हित चाहती है। और मुझे नहीं लगता कि आप कोई इस तरह की बात कहोगे, इसलिए जहां वो लोग तो अपनी बात कहने की बजाय, क्योंकि वो फंसे हुए थे, उनको पता था कि 2012 वाली बात पे तुम्हारे से जवाब मांग लिया जाएगा, इसलिए कहीं ना कहीं आपके साथ भिड़ करके नेम होकर के चले गए। स्पीकर साहब ने आज गलती करी, उनको बिठाए रखना चाहिए था सारी रात, क्या जरूरत थी नेम करने की। लगाते रहते नारे, थारा केले थे, कम से कम उनकी पोल तो खोलने का काम